खारिश चली जाएगी। लेकिन अगर वो किसी चीज़ के साथ कोरिलेट करती है कि खाने के बाद स्पेसिफिकली शुरू होती है, कुछ लगाने के बाद होती है, कुछ को डस्ट में जाने के बाद होती है, कुछ को गर्मी लगने से होती है, कुछ को सर्दी लगने से होती है, तो फिर डेफिनेटली उसका ट्रीटमेंट होना चाहिए। लेकिन सिंपल इतनी ही खारिश है, जैसा कि उनका क्वेश्चन था कि मुझे कभी कभी खारिश होती है, तो उसके लिए फिर ये होता है कि आप कोई भी एंटीहिस्टामिन ले लें 4-5 दिन के लिए और अपनी बॉडी को डीपली मॉइस्चराइज कर लें। मॉइस्चराइज करने में जो भी आपके पास मॉइस्चराइजर घर में ईजिली अवेलेबल है उससे आप मॉइस्चराइज कर लें। सिंपली अगर आपको खारिश के साथ साथ कोई थोड़ा बहुत स्क्रैच पड़ गया है, कोई जख्म हो गया, तो पॉलीफिक्स इजीली हर घर में अवेलेबल होती है, आप वो भी रात में लगा सकते हैं। ठीक है। अच्छा डॉक्टर कंवल, ड्राइनेस जो है वो बहुत ज़्यादा हमारे लिए डेंजरस भी हो सकती है और डिहाइड्रेशन भी हो, उसकी वजह से भी मुख्तलिफ सिम्टम्स आते हैं। तो ड्राइनेस की वजह से कितनी स्किन कंडीशन है जो कि वर्स हो जाती है? देखिए, ड्राइनेस की वजह से स्किन की जितनी भी बीमारियां हैं वो सब वर्स हो जाती हैं। आप देखें, डैंड्रफ जो है, अगर हम सर से स्टार्ट करते हैं तो इट्स आल्सो बिकॉज ऑफ द ड्राइनेस। आपकी स्कैल्प ड्राई हो जाती है, ठीक है, उसका कॉज भले डैंड्रफ हो, बट समहाउ आपको जो सिम्टम्स आ रहे होते हैं वो ड्राई स्किन के आ रहे होते हैं। आपकी स्कैल्प ड्राई होती है, प्लस अगर आपको ड्राइनेस है तो आपका एक्जिमा वर्स कर सकता है। आपको अगर एक्जिमा है ही नहीं सिरे से लेकिन ड्राइनेस हो रही है बॉडी में, तो वो डर्माटाइटिस करवा सकती है, यानी कि स्किन का इन्फेक्शन करवा सकती है। अगर आपको ड्राइनेस हो रही है तो कोई भी ऐसी चीज़ जो आपकी बॉडी के अंदर, फॉर सपोज आपको कोई जख्म खुदा ना खास्ता लगा है, आपको हल्की सी खारिश हुई है, आप कॉन्टीन्यूसली उसमें खारिश कर करके इन्फेक्शन करवा सकते हैं। सो ड्राइनेस बिकॉज ऑफ द डिहाइड्रेशन भी होती है। कॉन्टीन्यूसली जिन लोगों को डिहाइड्रेशन रहती है उनकी बॉडी के अंदर ड्राइनेस रहती है। तो इंटरनली अपनी बॉडी को मॉइस्चराइज करने के लिए, इसीलिए मैं हमेशा कहती हूँ कि आपने पानी की मिकदार अपनी बॉडी में ठीक रखनी है, हेल्दी फूड लेना है। जंक फूड जितना भी है, ऑयली फूड जितना भी है, ये बॉडी के अंदर डिहाइड्रेशन करवाता है और डिहाइड्रेशन अल्टीमेटली लीड करती है ड्राइनेस को, और ड्राइनेस जाकर इन्फेक्शन करवा सकती है आपकी बॉडी में डिफरेंट तरह से, जैसे कि एलर्जी होगी, जैसे कि खारिश होगी। आपको वो खारिश कॉन्टीन्यूसली कर करके आपकी बॉडी पे जख्म बन सकते हैं और वो जख्म फिर सिवियर हो सकते हैं, जैसे कि सेल्यूलाइटिस तक में। सेल्यूलाइटिस एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें समटाइम हमें हॉस्पिटलाइज भी करना पड़ता है। उसमें आपका जख्म बढ़ जाता है, स्वेल हो जाता है बहुत ज़्यादा, और फिर आपको अपनी जो मूवमेंट है वो भी इवन रेस्ट्रिक्ट करनी पड़ती है, यानी कि आपको कंप्लीट रेस्ट पे भी शिफ्ट होना पड़ता है। सो आप थोड़ी चीज़ को बड़ा होने ही ना दें कि वो सिवियरिटी की तरफ जाए। सो सिर्फ एक डिहाइड्रेशन काफ़ी चीज़ों को प्रमोट कर सकती है, इसलिए डिहाइड्रेशन से बचें। अल्टीमेटली आप ड्राइनेस से बचेंगे, जब ड्राइनेस से बच जाएंगे तो आप काफ़ी सारी प्रॉब्लम से स्किन के वैसे ही बच सकते हैं। ठीक है, बिहारी से कॉलर है, उनका भी सवाल लेते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम मकबूल। वालेकुम अस्सलाम जी मकबूल, अपना टीवी म्यूट कर लें। जी मकबूल, सवाल कीजिए। एलर्जी है तकरीबन ना 6 महीने हो गए हैं मेरे साथ एलर्जी चल रही है, यानी कि खुश्क एलर्जी है। स्किन पे? जी जी, स्किन पे है। ठीक है, किस जगह पे? पूरी बॉडी पे? मेरी पूरी बॉडी पे है खुश्क एलर्जी होती है। जैसे रात को मैं सोता हूँ तो मुझे एलर्जी हो जाती है खुश्क। कुछ खाने से होती है या फिर वैसे ही आपको हो जाती है एलर्जी? जैसे खाना खाता हूँ ना, खाना खाने के बाद ना 10 मिनट के बाद ना मुझे एलर्जी खुश्क हो जाती है, खुश्की है। ठीक है। देखें, इसमें उनकी कोई ना कोई इंडिकेशन, मैंने जैसे अभी पहले बताया है कि ये दिस इज़ नॉट स्केबीज, ये कोई ऐसा प्रॉब्लम है जो कि उनको स्पेसिफिकली या तो किसी स्पाइस के खाने से हो रहा है, राइट, या फिर कोई बहुत ऑयली फूड खाने से हो रहा है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बीफ खाते हैं तो उन्हें खारिश या एलर्जी स्टार्ट हो जाती है। कुछ लोग ऐसे हैं जो कुछ वेजिटेबल्स में, जैसे पालक खा लिया आपने, मेथी खा ली, या फिर कुछ लोग आलू खाने से भी इवन हो जाता है, कुछ लोगों को चावल खाने से हो जाता है। कुछ ऐसे लोग होते हैं जिन्हें बेकरी के आइटम्स हैं, लाइक हम बेकरी में जो फूड आइटम्स होते हैं, फॉर सपोज हमने ब्रेड ली, कोई बिस्किट्स ले लिए, कोई वहाँ से जो भी रस वगैरह जो भी लोग बेकरी से आइटम्स लेते हैं, वो खाने के बाद एलर्जी शुरू हो जाती है। तो समहाउ इनकी एलर्जी खाने से रिलेटेड है। स्पेसिफिकली हो रात में भले रही है, वो कह रहे हैं क्योंकि उन्हें रात में ही टाइम मिलता है, फुर्सत से बैठने का टाइम रात में होता है। माइट भी कि दिन में भी खाने के बाद होती है, बट वो इतना तवज्जो नहीं देते। जब आप काम से फ्री होके बैठे होते हो और आपने कोई भी स्पाइस खाया, आपने देखा होगा कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें खाते खाते ही स्वेटिंग स्टार्ट हो जाती है, और कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें खाते खाते ही आपने देखा होगा खाना भी खा रहे हैं, दूसरे हाथ से खारिश भी कर रहे हैं डिफरेंट बॉडी पार्ट्स पे। अगर थोड़ा सा स्पाइस ज्यादा है, मिर्च ज्यादा है,
तो उन्हें एकदम से खारिश स्टार्ट हो जाती है। तो ये वो और लोग हैं, स्वेटिंग भी इसी वजह से होती है। स्वेटिंग भी इसी वजह से होती है, बिकॉज वो समहाउ आपकी बॉडी का सिंपैथेटिक सिस्टम जो है वो एक्टिव हो रहा होता है ना, क्योंकि आपकी बॉडी में फील हो रहा होता है आपको कि कुछ गलत हो रहा है। तो ये जो एकदम से बहुत ज़्यादा स्वेटिंग स्टार्ट हो जाती है, डेंजरस तो नहीं है? लाइक अगर आपको सिर्फ खाने के साथ ही हो रही है या स्पाइसेस के साथ हो रही है तो डेफिनेटली वो डेंजरस नहीं है। उसका मतलब ये है कि आपको वो स्पाइस खाने की वजह से एलर्जी हो रही है। लेकिन अगर आपको वो एलर्जी वो खाना जो है स्पाइस आप नहीं खा रहे हैं, नॉर्मल खाना खा रहे हैं, कुछ लोग होते हैं जो बिल्कुल मिर्च नहीं खाते, इसी वजह से नहीं खाते कि हम जब खाना खाते हैं और उसमें मिर्च हो तो या तो वो खाना छोड़ देते हैं या फिर खारिश शुरू कर देते हैं और या फिर उन्हें स्वेटिंग हो जाती है, सो वो स्पाइसेस छोड़ देते हैं। और जब देखते हैं कि स्पाइसेस छोड़ दिए हैं तो उनकी जिंदगी जो है वो नॉर्मल हो जाती है। इनका जो मसला है उसमें मोस्टली कहीं ना कहीं खाने में जो मिर्च होती है उसके साथ इनका मसला कोरिलेट करता है। तो आप कोशिश करें कि हल्की ग़िज़ा लें, पहली बात यह है, उसमें ऑयल कम से कम होना चाहिए और मिर्च भी कम से कम होनी चाहिए। उसके बावजूद भी अगर आपको खुश खारिश होती है तो वही जो मैंने पहले तरीका बताया है कि आप अपनी कोई भी मेडिकल स्टोर से नियर बाय से कोई भी एंटी एलर्जी उन्हें जाके कहें कि खारिश वाली गोली आपको दे दें और वो आप रात में कम से कम 7 डेज तक खाएं। साथ में आप कोई भी मॉइस्चराइजर जो आपके घर में इजीली अवेलेबल हो उसे रात को जरूर अपनी बॉडी पर लगा कर सोएं। उसके बावजूद भी आपको लगता है कि आराम नहीं आता तो बहुत सारा ओवर द काउंटर हमारे पास अवेलेबल होते हैं, कैलामाइन लोशन है या ठंडक करने वाले लोशन जिसे कहा जाता है, वो रात को आप अपने जिस्म पे लगा सकते हैं, साथ में गोली खा सकते हैं। लेकिन अगेन आपका ये मसला तभी हल होगा जब आपने वो जो भी आप खारिश वाली सबब बन रहा है जैसे मिर्चें हैं, स्पाइसेस हैं, जब आप वो बंद कर देंगे तब आपका मसला हल होगा। ठीक है, एक और कॉलर है, उनका भी सवाल लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम अदनान। जी वालेकुम सलाम। जी अदनान सवाल कीजिए। मैम गर्दन पे जो है ना वो एलर्जी हो रही है गर्दन पे, उसके बारे में चेक करना। कोई निशान बना हुआ है आपको? जी मैम, ये जो आप शो पे निशान बता रही है ना, ये जो हाथों के ऊपर इस तरह के निशान जो है ये गर्दन पे बने हुए हैं और हाथों पे भी अभी थोड़े थोड़े बांध रहे हैं। गोल निशान है आपको ददरी टाइप के या फिर सिर्फ छोटे छोटे से निशान है? जी जी मैम, ददरी टाइप के गोल निशान है। आपको पता है कि वो ददरी है? जी जी मैम, लेकिन इसके ऊपर मैंने ये जो आपने ये क्रीम बताई है ना, ये मैंने इस्तेमाल की है लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। ठीक है, ठीक है, बता देते हैं आपको। बेसिकली समहाउ गर्दन पे और इस तरीके से स्पेसिफिक जो निशान होते हैं ददरी, आई मीन उसका मतलब ये कि फंगल इन्फेक्शन कोई ना कोई इन्हें हो रहा है। स्पेसिफिकली किसी जगह पे खास तौर पे आपको गोल कोई निशान मिले और उसमें बहुत ज़्यादा इचिंग हो और लगे कि दिन ब दिन वो फैलता चला जा रहा है, तो उसकी बाउंड्रीज जो होती हैं वो प्रोट्रूटेड यानी ऊपर की तरफ उठी हुई होती हैं और सेंटर जो है वो बैठा हुआ होता है। ये खास तौर पे एक फंगल इन्फेक्शन की निशानी है जिसे हम रिंग वॉर्म्स भी कहते हैं, वो रिंग शेप का बना हुआ होता है। अगर आपको वही है, मैंने सही गैस किया है, तो डेफिनेटली वो आपको इन क्रीम से नहीं जाएगा। उसके लिए आपको एंटी फंगल ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा और उस एंटी फंगल ट्रीटमेंट में आपको ओवर द काउंटर जो अवेलेबल चीज़ें होती हैं समहाउ कभी कभी उनसे आराम आ जाता है। एंटी फंगल में आप मतलब मैं अगर नाम लूँ तो क्रीम्स जो मेडिकेटेड हैं, हाइड्राजोल है, ट्रेवोकॉट है, आप इस तरह की क्रीम्स यूज़ कर सकते हैं। दिन में 2 से 3 मरतबा लगाइए। उस अगर वो फंगल इन्फेक्शन ही है तो वो 1 वीक में चला जाएगा। साथ में दोबारा एलर्जी की गोली आपने ज़रूर लेनी है, लेकिन क्योंकि फंगल इन्फेक्शन कभी कभी सिर्फ लगाने वाली दवाइयों से नहीं जाता, आपको खानी भी पड़ती हैं, तो फिर उसके लिए अब आप खुद से चूज़ नहीं करेंगे।